अब तक आपने देखा। औरत वो आग है जो अगर चूल्हे में लगे तो खाना पकाती है, लेकिन अगर गलती से भी वो आग इधर उधर हो गई तो पूरा घर जलाकर राख कर देती है। बेटी, आप हमारे लिए फरिश्ता हो। अगर तुम सही समय पर आकर आग नहीं बुझाती तो हमारा बहुत नुकसान हो जाता। ये एक नई कार आई है मार्केट में। हाँ तो दौड़े, हमको क्या फर्क पड़ता है। पर घर बाबू को तो बहुत पसंद है ना, सिर्फ उन्हीं के लिए लाया हूँ। अब देखिए आगे। हमसे कोई गलती हुआ ठकुराइन? तुमसे गलती नहीं गुनाह हुआ है, नहीं समझे? समझाते हैं। अपना जूता निकाल। जूता निकाल। अब अपने ही जूते से अपने सर की 5 बार जुताई कर। मार। अब कुछ बूझा कि नहीं? आपके 5 बेटे हैं और हम सिर्फ एक ही के लिए गाड़ी लाए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। साले, हमारे दरबार में तो मुफ्त में मौत भी नहीं मिलती, माफी कैसे मिल जाएगी? एक बेटे के पास कार देख के हमारे बाकी के 4 बेटे के मन में क्या आएगा? जलन आएगा। और ई जलन कैसे बुझेगा? अब बोलो। जब 5 के पास सेम टू सेम गाड़ी होगी। शाबाश। तो करो फिर गलती की भरपाई। हेलो राघव, अभी ऐसी की ऐसी 4 गाड़ियां और मंगवाओ। इस हवेली में कोई भी चीज आती है तो वो 5 आती, वरना एक भी नहीं। अब जल्दी कर। कलाई ढीली और पकड़ मजबूत एकदम। हाँ, दबा के चलो। बस 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 बस, आज के लिए इतना ही। हम जा रहे हैं माँ के काम से बैंक में। और माँ का ही आदेश का बयान करना। अगर नहीं करोगे ना तो अम्मा से शिकायत कर देंगे। अबे बॉडी बिल्डिंग करनी है काबे। हम खकार देना तो लोग पैंट में ऐसे ही देते। देखो, हमको ना धमकी मत दो, लाठी तो तुमको घुमाना ही पड़ेगा, समझे? वरना लिख देंगे हिसाब में। अरे बड़े भैया, आप भी कहाँ इस बैल बुद्धि इंसान से रोज रोज बहस करते हैं। अरे माँ का कहा इसके लिए पत्थर की लकीर है। चलिए आइए, शुरू कीजिए। आज बेटा आदर्श, देखो हम तुम सबके लिए दूध लाए हैं। हाँ बड़ी माँ, आते हैं, फिर ट्रेनिंग हो जाए फिर पी लेंगे। आओ। कितनी बार समझाएं हम तुम्हें, फिर वही बड़ी अम्मा। हम तुम्हारी असली माँ हैं, माँ कहकर पुकारो ना। फिर वही बेकार की कोशिश। ए बच्चे, बिंदिया को ही अपनी माँ मानते हैं माया दुल्हन। इतने साल हो गए, फिर भी ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? कमर हाथ ढीली रखो, कहे ना। अरे शाबाश मेरे शेरो। अरे खुश रख। ए दादू और बड़ी अम्मा के पैर छूकर आशीर्वाद नहीं लिए। चलो 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 जाओ। जीते रहो जीते। खुश रहो। शाबाश। शक्ति, ये सारे ठीक से वर्जिश कर रहे हैं ना? आनाकानी तो नहीं करते? माँ, वर्जिश
अच्छे से कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो भूख भी जबर लगती होगी, हैं? फिर वो जो दूध के गिलास हैं, वो भरे हुए क्यों हैं? चलो जल्दी खाली करो, चलो चलो चलो। जी माँ। लाइए, हमारा नाम दीजिए। अच्छा बेटा, अभी भी तुम कोई छोटा बच्चा हो जो दूध खत्म करने पे तुमको इनाम मिलेगा? अरे मैं बनिए मत ना आप। कहा है कि बड़के भैया ने देख लिया था चुपके से कि आप हमारे लिए कुछ लेके आ रही हैं। अबे क्या पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो। माँ झूठ बोल रही है। अच्छा बेटा, तो तुम छुप छुप के हम पे नजर रखते हो। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी बोले जा रहे हैं, कसम। नहीं माँ, भैया तो ऐसे ही कह रहे हैं। वो क्या है ना, गर्भ भैया आपका चेहरा देख के पढ़ लेते हैं। अच्छा, हमरा चेहरा पढ़ लेते हैं? बहुत शैतान हो गए हो तुम लोग। ये सफेद कोट दे तो। ई लो गाड़ी। एक मिनट। एक शर्त है कि ध्यान से गाड़ी चलाना। गाड़ी के भले टुकड़े हो जाएं, लेकिन तुम लोगों को खरोच भी नहीं लगना चाहिए, क्या समझे? जी बस करो, बच्चों की तरह व्यवहार करते हो। अभी दिल का दौरा पड़ जाता हमको। ये लो पकड़ो। माँ, माँ, वो हमने आपके पर्स से ना 1000 रुपए निकाल लिए और हम कॉलेज जा रहे हैं। हाँ, अरे चाहिए तो और ले जा, और वो स्कूल का डब्बा भी। स्कूल? माँ, कॉलेज, स्कूल नहीं। और वहाँ ना डब्बा वब्बा कोई नहीं लाता है। अरे अरे ए सोनी, यहाँ आओ। अपने भाइयों की तरह बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद नहीं लोगी? सॉरी। खुश रहो। कॉलेज जाने की जल्दी में हम आपके पाँव छूना भूल गए। एक बार चाहे कॉलेज भूल जाओ, लेकिन इस घर के बनाए हुए नियम कभी मत भूलना। और कॉलेज जा रही है ना, तो इतना सच सच के खाए जा रही? वो आज कॉलेज में वो माँ, क्या है ना, हमारी सहेली बीना, उसका जन्मदिन है, तो बस इसीलिए। अरे तो तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन है ना, तुम्हारा तो नहीं है। देखो बेटा, हम कहीं सुने थे कि घर की लड़की अगर पढ़ लिख जाती है ना, तो वो अपना ही नहीं, अपने बच्चों का भी जिंदगी संवारती है। और इसीलिए हम तुमको पढ़ा लिखा रहे हैं, ताकि जब किसी के घर जाओ तो उस घर का शोभा बने। इसलिए पढ़ाई में ध्यान दो। आईने के सामने ना कम समय बिताया कर। और सजने धजने का है, जब शादी हो जाए तो पति के लिए सजना धजना। हाँ जी, चलो। माया भाभी, हम जानते हैं आप सोनी का बहुत लाड करती हैं, और करना भी चाहिए, लेकिन लड़की जात के साथ ना हमेशा आंख खुली और कान चौकन्ने रखने चाहिए। अगर कभी सोनी गुड्डी वाली हरकत कर दी ना, तो हम बहुत पछताएंगे।
तुम्हारी माँ ने एक एक पैसा जोड़कर बड़ी मुश्किल से घर बनाया था, लेकिन ये सरकार है, हम पुलिस वालों को कहीं टिकने ही नहीं देती। अब बुढ़ापे में ट्रांसफर कर दिया बेगूसराय। बाबा, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल भी तो बना दिया ना। जब भैया अफसर बन जाएंगे ना, आप रिटायर होके वापस आ जाना। एक थप्पड़ मारूंगा दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। ठीक से नहीं घुरा सकता। तेरी वजह से माँ की तस्वीर टूट गई। मयंक, इतनी भी कमजोर नहीं हुई हमारी आंखें कि तुम्हारा ये कान ना पकड़ सकें। ये फोटो तुम्हारी लापरवाही से टूटा है। बाबा, इसमें मेरी क्या गलती? निकम्मा तो तू पहले था, अब झूठे भी बनते जा रहे हैं। बाबा, बेगूसराय जाके कोई दुकान ढूंढ के ठीक करवा देंगे। अरे ना जाने काका तोड़ना जोड़ना पड़ेगा तेरे इस निकम्मे भाई की वजह से। इसकी माँ का। अरे घर भाई, अरे आ जाओ यार, दही बाद में तोड़ लेना। अबे आ रहे हैं बे, रुको 2 मिनट। तो छोटे वो जरा वो आता ना पाउडर कैरम का, जरा ले आओ ना, एक गोटियां फिसलेंगी नहीं वरना। ठीक है बड़े भैया, ले आते हैं। अच्छा एक बात, घर भैया को बोलना का काला गोटी इस बार हमारा है। और तू छोटे बेईमानी मत करना, समझे? अब कौन सी लौंडे के चक्कर में हो गए? अरे बड़े भैया, हमारी नजर तो हमेशा रानी पे होती है। अच्छा, अब बताओ कौन से कलर की गोटी हमारी? बताओ भैया बताओ। भैया ये वाइट वाली। अब देखो रानी कैसे हासिल की जाती है। बस तुमको लगता है बहुत दिमाग है तुम्हारे पास? छोड़ेंगे नहीं, लात मारेंगे। अरे भैया, आपने तो बोला था खेल और जंग में सब जायज है। अरे छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। अरे हमारी टीम का है वो, मत छोड़ो उसको। अरे मत मारो। अबे पीटी उषा, संभालो बे। क्या कर रहे हो बे? लड़कियों का गेम खेल रहे हो। चलो तुम लोग पकड़ो पकड़ाई। ला हाथ दे, छोटे हाथ दे ला। अबे तुम हमको उठाओगे, तुमको कौन उठाएगा फिर? सॉरी का बुरा डाले का। पूरा जैकेट खराब कर दिया, पसीना पसीना लगा दिया। क्या बात है भैया, खुशबू बड़ी बढ़िया आ रही है। कहाँ जा रहे हो बे? बहुत खुशबू फैला गए हैं। कहीं तुम भी हमारे घर की तरह लौंडिया के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? ओ भाई जी, ये सब फालतू काम के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। उलादगंज वाला ना, हाँ, ओकरे पास जा रहे हैं। साला जुआ कट्टा चला रहा है 1 साल से, और माँ को सलामी नहीं भेजा, तो सोचे कि थोड़ा उसका पेंच जो है टाइट कर दे। शक्ति बाबू, चला तरकीब बड़ी अच्छी थी तुम्हारी, लेकिन बेटा जिस खेल में तुम घुस रहे हो ना, उस खेल के हम मंजे हुए खिलाड़ी हैं। ये परफ्यूम लगा के, नया नया कपड़ा पहन के कोई वसूली के लिए जाता है। क्यों बड़े भैया? जैकेट खराब कर रहे हो फिर तुम। हाथ हटाओ पहले, और अपने मामले से ना हमको दूर रखो। कहा ना भैया कि माँ ने नया गाड़ी दिलाया है, तो सोचा कि थोड़ा झाड़ झूर के सेलिब्रेट करे। साला परफ्यूम तो आज तक लगाए नहीं है। परफ्यूम तो अरे भैया, इतना गर्मी काहे खा रहे हैं? इतना महक रहे हो, कुछ तो बात है। कहाँ छुपा रहे हो? बता दो कौन है लौंडिया। अबे मोहल्ले की भाभी लग रहे हैं का? हाँ, मजाक कर रहे हो सब। मारे ये खींचे कंटा, अपना कान झंझना जाएगा तुम्हारा। बुरा काहे मान रहे हैं? पर एक बात बोले आपको, आज बड़ा हैंडसम लग रहे हैं, ऊपर से जबर महक लगाए हैं। काला जुबान है हमारा, देखिएगा आज कोई ना कोई लड़की जरूर टकराएगी आपसे। सच बोल रहे हैं। अबे नालायक, हमेशा फोन पे लगा रहता है। ऐसे बनेगा तू सब इंस्पेक्टर? अब कान में रुई डाल रहा है। बाप की बात सुनना भी गवारा नहीं है उसको। हवलदार साहब, माफ कर दीजिए हमें, और किसी असली गुनहगार का कान पकाइए। ये तरीका इसका बाप से बात करने का। बाबा आप शांत हो जाइए ना प्लीज। अरे क्या शांत हो जाऊं? चलो हवलदार जी, बेगूसराय आ गया। देखिए, बातों बातों में बेगूसराय भी आ गया। किस तरफ जाना है? कोई बड़ी हवेली है, वहां से दाहिने मुड़ना है।
अरे क्या माजरा है? पुलिस वाला आगे भाग रहा है और गुंडे पीछे। ये हमेशा का काम है हवलदार जी। तो रोक, गाड़ी रोक। रुक। कौन है बुड्ढे? हवलदार रमाकांत मिश्रा। आज ही बेगूसराय थाने में तबादला होके आए। वर्दी का रोब मत दिखा, वरना ना निकाल के देंगे इस पे। भैया 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 रोई हटाइए। देखिए बाबा मारामारी कर रहे हैं। ऐसे गुंडों से निपटना हवलदार का रोज का काम है। संभाल लेगा सब। बैठ चुप से तू। भैया भैया लगता है बात बिगड़ रही है, हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या है? निकल गए हीरोपंती। भैया अब वापस क्या आ गए? बाबा को बचाइए ना। क्यों बुड्ढे, तेरी वजह से हमारा शिकार निकल गया। अब तुझे हम हलाल करेंगे बेगूसराय के चौराहे पे, समझा? तूने एक थप्पड़ मारा ना, इसके बदले में तुम्हें 100 थप्पड़ मारेंगे। गिन। मैं कह रहा हूँ क्या जरूरत है नए शहर में आके गुंडों से लड़ने की? कितने खतरनाक लोग हैं वो लोग। भैया बाबा है वो हमारे। छोड़िए छोड़िए हमारे बाबा को, छोड़िए छोड़िए, हम बोल रहे हमारे बाबा को छोड़िए। कोई है यहाँ पर? मेरे बाबा को मार रहे, प्लीज बचाइए। कोई है यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए? कोई नहीं आएगा। नहीं, बाबा को मत मारिए प्लीज, बाबा को मत मारिए प्लीज। कोई है? मदद कीजिए। प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए ना, हमारे बाबा को मार रहे हैं। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। कोई यहाँ पे हमारी मदद नहीं कर रहा है। हम क्या हाथ जोड़ते हैं। आप इसे देख क्या रहे हैं? हमारी मदद कीजिए ना प्लीज। आप यहाँ कैसे? मतलब ये हवलदार आपका कुछ लगता है का? नहीं, लेकिन लड़की ने मदद की आवाज लगाई तो सोचा उसकी मदद कर। आप ठीक तो है ना? चलिए। क्या राजधानी? तुम्हारे बाबूजी की मदद की और तुम जा रही हो। सॉरी, थैंक यू। सॉरी और थैंक यू का कारोबार नहीं करते हैं। मतलब ये है कि तुम्हारे कहने पे लपड़ मारा हमने उसको। मेहनत की काम है हमारा और हर काम की कीमत होती है। आप मदद करने के पैसे मांगते हैं क्या? जी बिल्कुल, हमारा पूरा खानदान इस काम पे लगा हुआ है। इसमें कोई बुराई भी नहीं। गुंडागर्दी तो कर नहीं रहे हैं, मेहनत किया है, मेहनताना मांग रहे हैं। निकालो। बड़े अजीब लोग हैं यहाँ पर। मंत्र पढ़ रही हो?
हमारे पास पैसे नहीं है। बाबा चलिए। तो सुनिए 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 सुनिए, आज नगद, उधार कल से। प्लीज ये लॉकेट वापस कर दीजिए, हमारी अम्मा का लॉकेट है। अपनी अम्मा को कहना बाबा को बचाने में निशाने फीस में चली गई। लेकिन